तो आज दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अर्थ और न्यूट्रल के बीच में कितना वोल्टेज होता है। जनरली अगर हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो जैसा इमेज में बता रखा है कि अगर हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो किसी भी सॉकेट का ये उसका अर्थ पॉइंट होता है और ये इसका न्यूट्रल होता है और ये इसका फेस होता है, जिसको लाइन भी बोलते हैं। तो जनरली इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारा अर्थ टू न्यूट्रल कितना वोल्टेज होना चाहिए जो हमारे वर्किंग कंडीशन के लिए ओके होता है। तो 3 कंडीशन मैंने आपको दिखा रखी है। फर्स्ट कंडीशन में आपको दिख रहा होगा मल्टीमीटर की हमने एसी वोल्टेज में रखा हुआ है और अर्थ टू न्यूट्रल हम उसकी वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, तो वोल्टेज 10.2 वोल्ट आ रखी है। दूसरी कंडीशन में वोल्टेज 0 आ रखी है। सेम अगर तीसरी कंडीशन की बात करूं तो वोल्टेज लगभग 0.5 वोल्ट आ रही। तो आज मैं बताऊंगा कि इनमें से कौन सी कंडीशन ओके है और कौन सी कंडीशन किस वजह से क्रिएट होती है, किस वजह से आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये अर्थ और न्यूट्रल ये क्या चीज़ होती है। तो इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। अर्थ कोई भी इक्विपमेंट है, उसकी बॉडी, सपोज करो हमारे पास कोई इन्वर्टर है तो उसकी बॉडी का जो लीकेज करंट है उसको जनरली अर्थ के ज़रिए हम उसे ग्राउंड करते हैं। और न्यूट्रल है कोई भी अगर ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर जनरली आपने कैसे उसका सिंबल देखा होगा। तो इसमें जो एक फेस गया, दूसरा न्यूट्रल गया, इस न्यूट्रल पॉइंट को कहीं ना कहीं ग्राउंड करना पड़ता है, तभी हमारा सर्किट एक कंप्लीट रहता है। सेम अगर पावर ट्रांसफार्मर में आप बात करोगे तो उसमें डेल्टा और स्टार रहता है, जिसमें आर, वाई और बी रहता है और सेंटर पॉइंट उसका न्यूट्रल रहता है, जिसको कहीं ना कहीं अर्थ करने की ज़रूरत पड़ती है। सेम वही न्यूट्रल की यहाँ बात हो रही है। और आपको वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो करके इसमें दिख रहा होगा, मैंने एक पीठ बना रखा अर्थ ग्राउंड के लिए, दूसरा पीठ बना रखा न्यूट्रल ग्राउंड। कभी भी दोस्तों अर्थ और न्यूट्रल का ग्राउंडिंग पीठ अलग अलग होना चाहिए, एक साथ नहीं होना चाहिए। जैसे हम मल्टीमीटर से इनके बीच का वोल्टेज मेजर करते हैं तो एक हम इसका रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, दूसरा इसका। ये हमारा अर्थ है, ये हमारा न्यूट्रल है। तो अगर यहाँ हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं उसका मतलब है हम इस स्पीड और इस स्पीड का वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। तो आपको जैसे इमेज में दिख रहा है दोनों बीट अलग है। तो इस इमेज की बात करूं, इसमें दोनों का वोल्टेज 0 है, जो कि आपको इससे समझ में आ जा रहा होगा। जब दोनों का पिट अलग अलग है तो वोल्टेज 0 नहीं होनी चाहिए। हमेशा अर्थ और न्यूट्रल ग्राउंड उसके बीच में कुछ ना कुछ वोल्टेज आनी चाहिए, क्योंकि दोनों का पिट अलग अलग है। तो ये जो इमेज है वो हमारे तरफ से गलत होती है, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें अर्थ डायरेक्ट अगर हम इससे जोड़ दें तो अर्थ इस पॉइंट से जुड़ गया, और न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल जाके डायरेक्ट हमारे न्यूट्रल से जुड़ गया। तो इसी बीच का तो हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं जो यहाँ दिखा रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे लिए फेल होती है, दोनों के बीच का वोल्टेज 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन का बात करें कि अगर वोल्टेज मोर देन 5 वोल्ट आती है, इस चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड है कि हमारा अर्थ टू न्यूट्रल हमेशा वोल्टेज 0.2 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में आनी चाहिए। यहाँ आपको दिख रही 10.2 वोल्टेज, तो ये भी हमारे लिए गलत है। 10.2 होने का रीज़न दोस्तों ये हो सकता है कि जो हमारा कहीं से अर्थ का पॉइंट लीक हो रहा हो, प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो, रस्टेड हो गया हो, उस वजह से इसकी वोल्टेज कुछ ज़्यादा मेजर होती है।
तीसरा आ गया दोस्तों 0.5, जो हमारा स्टैंडर्ड भी कहता है कि 0.2 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में होना चाहिए। यहाँ बिल्कुल एक्यूरेट मिल रही है। ये तीसरी कंडीशन है जिसको हम ओके कहते हैं। अर्थ टू न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज हमेशा 0.2 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में होनी चाहिए, जो ये कंडीशन सही है, क्योंकि हम दो अलग अलग पिट का वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। कभी भी दोस्तों दोनों के लिए सेम पिट नहीं बनाई जाती, दोनों न्यूट्रल ग्राउंडिंग के लिए अलग पिट बनाई जाती है, जो मैंने आपको बताई कि हमारी 3 फेज सप्लाई में जब RYB आए उसका न्यूट्रल पॉइंट वो भी उसी पिट के जरिए ग्राउंड रहता है। और अर्थ पिट कोई भी इक्विपमेंट लगा हुआ है तो उसकी बॉडी जो उसमें लीकेज करंट है उसको अर्थ करने के लिए अर्थ पिट बनाया जाता है, जिससे कोई शॉक न लगे, हमारी सेफ्टी के लिए, इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए। तो दोस्तों जनरली अर्थ और न्यूट्रल के बीच में रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, कैसे मेजर करते हैं, क्यों करते हैं, तो वो चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।